हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि ये जो एक्सरसाइज 5.3 है इसको हमने सॉल्व किया हुआ है और ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। हमको राइट एंगल्स और जो एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स एंगल्स ये सब हमने देख लिया है पिछले वीडियो में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेजरिंग एंगल्स, यानी जो एंगल्स होते हैं उनको हम मीज़र किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी हमने जो एंगल्स देखे हैं उसमें हमने सिर्फ जो बेसिक कुछ एंगल्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, या एक रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये सब हमने वहाँ पे रीड किया है। लेकिन जो एंगल होता है उसका जो एक्चुअल यहाँ पे हमको पढ़ना है कि क्या एंगल को मीज़र कैसे करते हैं, उस टॉपिक को हम इसमें रीड करते हैं। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The improvised right angle tester be made is helpful to compare angles with a right angle। जो टेस्टर हमने वहाँ पे बनाया था कागज़ को मोड़ करके, जो राइट एंगल टेस्टर हमने बनाया हुआ था ऊपर, उस राइट एंगल टेस्टर से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एंगल्स होते हैं उनको हम कंपेयर करने में यहाँ पे एबल हो सकते हैं कि जो एंगल्स हमारे हैं उनको हम यहाँ पे कंपेयर कर पाते हैं। वी आर एबल टू क्लासीफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स। तो ये जो हमारा जो राइट एंगल टेस्टर था इसका उपयोग करके हमने जो एंगल्स को एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल में जो है क्लासीफाई करने के हम एबल थे। लेकिन बट दिस डज नॉट गिव अ प्रिसीज कंपैरिजन। लेकिन ये जो आपका मेज़रमेंट होता है ये प्रिसीज मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध या एक्यूरेट कंपैरिजन आपका नहीं देता, एकदम करेक्ट कंपैरिजन नहीं देता है। इट कैन नॉट फाइंड व्हिच वन एमंग द टू ऑब्ट्यूस एंगल्स इज ग्रेटर। तो ये इस चीज़ को आपको नहीं बता पाता है कि दो ऑब्ट्यूस एंगल्स में से कौन एंगल आपका बड़ा है। सो इन ऑर्डर टू बी मोर प्रिसीज इन कंपैरिजन, इसलिए हाँ जो हमारा कंपैरिजन है उसमें हम और ज़्यादा प्रिसीज हों और ज़्यादा एग्जैक्ट हों और अच्छी तरीके से मेज़र कर पाएँ, इसके लिए वी नीड टू मीज़र एंगल्स। हमको जो हमारे एंगल्स होते हैं उनको मीज़र करना या उनको मापना, उनको नाप लेना उनका बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन डू इट विथ ए प्रोट्रैक्टर। हम इसको एक प्रोट्रैक्टर से कर सकते हैं। जो प्रोट्रैक्टर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारे एंगल्स होते हैं उनको हम किससे मेज़र करते हैं। ये जो प्रोट्रैक्टर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसी का यूज करके हम अपने एंगल्स को यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि जो एंगल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। यहाँ पे देखिए, द मीज़र ऑफ ए एंगल, किसी एंगल को मेज़र हम किस तरीके से लेते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। तो ये एंगल को जब हम मेज़र करते हैं तो हम इसको डिग्रीज में मेज़र करते हैं, डिग्री मेज़र। देखिए यहाँ पे जो एंगल का मेज़र होता है बी काला और मेज़र डिग्री मेज़र, जो एंगल का मेज़र है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री मेज़र करते हैं। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। जो ये एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट इज ए डिग्री, और हर एक जो पार्ट होता है उसको हम एक डिग्री कहते हैं। बी राइट 360 डिग्री। तो हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे बी राइट 360, इसको 360 लिखते हैं। और इसको हम कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका हम रीडिंग कैसे करते हैं, 360 डिग्रीज। इसको हम रीड ऐसे करते हैं 360 डिग्रीज। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, मान लेते कोई एक यहाँ पे कोई एक जो हैंड है किसी क्लॉक की, अगर ये यहाँ से चलते हुए अगर इस तरीके से फिर जाके यहाँ पे पहुँच जाती है, तो यानी इस पूरा जो चक्कर इसने लगाया, इस पूरे चक्कर में इसने कितना चला। तो ये जो पूरा है इसको हम 360 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक डिग्री कहते हैं। हर एक पार्ट को यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक डिग्री कहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया, इसको मान लेते हैं 10 डिग्री, आपका 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 90 के बाद 100, उसके बाद यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आपका क्या हो जाएगा, 180, 180 अंश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बढ़ते बढ़ते 270 डिग्री आएगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एंगल का मेज़र है 0 होता है, लेकिन यहाँ 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 90 होता है। फिर यहाँ 90 से 180 होता है, 180 से 270 होता है, फिर 270 से 360 होता है। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसको हम 360 पार्ट में बांट करके इसका जो है हम मेज़रमेंट यहाँ पे करते हैं।
यहाँ पे देखिए थिंक डिस्कस एंड राइट में आपको कुछ दिया गया है तो उसको हम रीड करते हैं। थिंक मतलब सोचना, डिस्कस मतलब बातचीत करना या यहाँ पे जो है तर्क करना, और राइट का मतलब लिखना होता है। हाउ मेनी डिग्रीज आर दियर इन हाफ रिवॉल्यूशन, एक हाफ रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हाफ रिवॉल्यूशन होता है, यानी यहाँ से लेकर जब आप यहाँ तक जाते हैं तो हाफ, क्योंकि आप देखिए जो पूरा हमारा रिवॉल्यूशन है, इस पूरे रिवॉल्यूशन को हमने कितने में बांट दिया है, 360 में बांट दिया है। तो अगर पूरा रिवॉल्यूशन 360 है तो आधा रिवॉल्यूशन 360 का आधा होगा, तो यानी 2 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 360। तो जब इसको 360 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, आपका जो आता है 180 आएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। यानी 360 का जब हम आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 180। तो इस तरीके से जो आपका इसमें बताया गया है जो हाफ ए रिवॉल्यूशन है वो कितना होगा आपका, यहाँ पूछा गया है कि हाफ ए रिवॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका 180 डिग्री का होगा। हाफ ए रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। आगे रीड करते हैं। इन वन राइट एंगल, और एक राइट एंगल में कितने होंगे, तो राइट एंगल का मतलब ये इतना है तो 1/4 रिवॉल्यूशन है। अब चूंकि 1/4 रिवॉल्यूशन अगर आधा इसका 180 है तो 1/4 कितना हो जाएगा, 180 का भी आधा हो जाएगा। यानी 360 का जो है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 1/4 के लिए। तो ये 4th पार्ट में जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये देखिए आपका 4 9 जा 36। एक मिनट इसको फिर से देख लेते हैं। इसमें देखिए हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ रिवॉल्यूशन, तो आधे रिवॉल्यूशन में कितने होंगे, तो जो हमारा 360 टोटल रिवॉल्यूशन का होता है, तो जब हम उसका आधा रिवॉल्यूशन किए तो हमारा एंगल भी यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो यानी जो हमारा टोटल जो डिग्रीज हैं वन रिवॉल्यूशन को, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी जब कोई रिवॉल्यूशन आधा होता है तो उसका एंगल मेजर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसी तरीके से अगर कोई एक राइट एंगल जब कोई रिवॉल्व करता है तो एक चौथाई रिवॉल्यूशन यहाँ पे होता है। तो चौथाई रिवॉल्यूशन के लिए जो टोटल है 360, जो पूरा रिवॉल्यूशन है 360 का, उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 4 9 जा कितना होगा 36, और यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। यानी जो एक राइट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर वन स्ट्रेट एंगल की बात की जाए तो वन स्ट्रेट एंगल का मतलब ये हाफ रिवॉल्यूशन होता है, आपको पीछे बताया गया है। तो हाफ रिवॉल्यूशन में यानी जो आपका 360 डिग्री है, इसको आप क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल मतलब हाफ रिवॉल्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए डिग्रीज इन द हाफ रिवॉल्यूशन, या आपका वन स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हाफ रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। तो यहाँ भी आपका 180 ही आएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई सर्किल होता है तो ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, और यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद हाफ रिवॉल्यूशन भी पूरा हो जाता है। तो जब कोई स्ट्रेट एंगल हो या हाफ रिवॉल्यूशन हो, दोनों का मतलब 180 डिग्री होता है। एंगल को हम किस यूनिट में मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं। आगे देखिए हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक 180, तो एक 180 डिग्री को कितने राइट एंगल में बनाते हैं, तो 2 राइट एंगल्स मेक 180 डिग्री। हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक 360 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 राइट एंगल्स मेक, कितने राइट एंगल बनाते हैं, 4 राइट एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो ये एक राइट एंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ये है, तीसरा राइट एंगल ये है, और चौथा राइट एंगल ये है। तो ये चारों राइट एंगल मिल करके क्या बनाते हैं, ये 360 बनाते हैं। अगर हम आधे की करें तो ये आपका एक राइट एंगल है और दूसरा राइट एंगल ये मिल करके क्या बना देते हैं, आपका जो है 90 डिग्री का एंगल आपका बना देते हैं, या स्ट्रेट एंगल बना देते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम रीड करते हैं। आगे देखिए डू दिस, इसको आपको करना है, तो हम इसको पढ़ेंगे, आप ध्यान से इसको समझिएगा। तो कट आउट अ सर्कुलर शेप यूजिंग अ बैंगल और टेक अ सर्कुलर शीट ऑफ अबाउट द सेम साइज। बैंगल का मतलब चूड़ी होता है, कोई चूड़ी लेके उसे कागज़ पे रखिए और उसके चारों तरफ पेन घुमा करके एक सर्कुलर शीट कागज़ का आप काट लीजिए, या आप एक सर्कुलर शीट अगर पहले से आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको ले लीजिए। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, फोल्ड इट ट्विस्ट टू गेट शेप एज शोन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो आपका शेप है, जैसे आपने एक गोल सा कागज़ लिया पहले, फिर इस कागज़ को आपने मोड़ करके क्या किया, आधा कर दिया, इसको हमने मोड़ दिया तो इस तरीके का एक शेप मिल गया। और जब इस शेप को हमने फिर से बीच से एक बार और मोड़ दिया, ऐसे इसको मोड़ दिया, तो इसमें इस तरीके से मोड़ने के बाद हमको जो है इस तरीके का एक शेप यहाँ पे मिल गया। तो ये जो नया शेप मिला 3-4 परत वाला मोड़ने के बाद में, इसको हम एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथाई या 1/4, चौथाई या 1/4। तो यहाँ से हमको क्या मिला, चौथाई या 1/4 मिला, इसको हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं। जब इसको हमने 2 बार मोड़ दिया, पहली बार हमारा कागज़ एकदम सीधा था, इसको हमने बीच से मोड़ा तो हमको ये मिल गया,
लेकिन जब इसको हमने एक बार फिर से मोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये क्वाड्रेंट होता है, ये कितने एंगल के बराबर हो गया, ये आपका राइट एंगल के बराबर होगा, सबको पता है। आगे इसको रीड करते हैं। इसमें दिया गया है ओपन इट आउट यू विल फाइंड ए सेमी सर्किल। तो जब आप इसको इसको जब आप खोलेंगे जो क्वाड्रेंट है, तो आपको यहाँ पे एक सेमी सर्किल मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक निशान एक बन जाएगा और एक सेमी सर्कल आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। आगे देखिए विथ ए फोल्ड इन द मिडिल, तो बीच में जो एक फोल्ड मिला है मिडिल में, ये आपका राइट एंगल यहाँ पे बना रहा है। आगे देखिए मार्क 90 डिग्री ऑन द फोल्ड, तो जो आपका यहाँ पे फोल्ड मिला है इसको आप क्या मार्क कर देंगे, ऊपर आप 90 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखिए फोल्ड द सेमी सर्किल टू रीच, जो सेमी सर्किल है उसको आप फोल्ड करिएगा टू रीच द क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट पे पहुँचने के लिए आप ये जो सेमी सर्किल है इसको क्वाड्रेंट पे पहुँचिएगा। नाउ फोल्ड द क्वाड्रेंट वंस मोर एज शोन, तो आपने जो क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे मिला था इसको एक बार और आप ऐसे मोड़ दीजिए। जब आप एक बार और मोड़ देंगे तो ये एक छोटा सा पार्ट आपको मिलेगा। देखिए अगर ये टोटल जो क्वाड्रेंट आपका कितना था, 90 डिग्री का था, कितना था 90 डिग्री का था, लेकिन जब इसको हम मोड़कर आधा कर देंगे तो ये 90 का भी आधा हो जाएगा। तो ये जो 90 का आधा होता है ये एंगल आपका 45 डिग्री का यहाँ पे मिलता है। अब देखिए टॉपिक आपका 5 दिया है ओपन इट नाउ आउट नाउ। अब इसको आप क्या करेंगे, ओपन करिएगा, यानी इसको जो आपका हाफ था इसको आपने एक बार और मोड़ दिया था तो आपको यहाँ पे इस तरीके का शेप आपको मिला था। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे सेमी सर्कल को तो यहाँ पे दिखाएंगे टू फोल्ड्स अपीयर ऑन ईच साइड, व्हाट इज़ द एंगल अप टू द फर्स्ट न्यू लाइन। तो यहाँ देखिए जो दो फोल्ड आपको, एक फोल्ड यहाँ पे दिखाई देगा, दूसरा फोल्ड यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो पहली लाइन है वहाँ पे आपका एंगल क्या होगा, 45 होगा, दूसरे के लिए आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो दूसरा मिला उसके लिए आपका 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 में जब आप 45 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगा आपको। आगे देखिए द फोल्ड ऑन द अदर साइड वुड बी 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जो ये देखिए ये 45, ये 45, इन दोनों को ऐड किया तो 90 मिल गया, 45 प्लस 45, फिर इसमें 45 ऐड करेंगे तो 135 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे इसको हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 दिया गया है फोल्ड द पेपर अगेन अप टू 45 डिग्री। जो पेपर है इसको एक बार फिर से 45 डिग्री जो मिला हुआ था 45 डिग्री का, उसको आप फिर से आप मोड़ दीजिएगा, यानी जो क्वाड्रेंट आपको मिला था उसका हाफ, यानी जो इतना बड़ा आपका मिला था इसका भी आप आधा करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नाउ मेक हाफ ऑफ दिस, तो इसका भी आप क्या करेंगे, आधा आप बनाइएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है नाउ मेक हाफ ऑफ दिस, तो इसका भी आप आधा करिएगा। दिस फर्स्ट फोल्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बेस लाइन नाउ इज हाफ ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपका 45 था, यहाँ से यहाँ तक आपका 45 था, लेकिन अगर हम 45 का भी आधा कर देंगे तो 45 का आधा यानी 22.5 22.5 या 22 होल 1/2 डिग्री आपका मिलेगा, क्योंकि 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसका आधा करते हैं, तो हमको 22.1/2 मिलेगा। तो ये आपका ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। द एंगल ऑन द लेफ्ट इज़ 35, तो इसके लेफ्ट में 35 है, तो अगर इसको भी हम आधा कर देंगे तो ये भी आपका इसमें जो आपका 135 है इसमें हम क्या करेंगे, जो ऐड कर देंगे 22 होल 1/2 डिग्री को, तो ये आपका 157 होल 1/2 डिग्री आपका यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। तो यानी यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं आप देखिएगा। यहाँ पे एंगल आपका 0 था, वहाँ 22 हुआ, यहाँ 45 हुआ, यहाँ 90 हुआ, और फिर यहाँ पे 135, यहाँ पे 157, और यहाँ पे आते आते कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल रिवॉल्यूशन 180 डिग्री का हुआ। यहाँ से यहाँ तक का रिवॉल्यूशन कितना हुआ, 22 होल 1/2 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल कितना 45 डिग्री का हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। आगे देखिए यू हैव गॉट ए रेडी डिवाइस टू मेजर एंगल्स, तो यहाँ पे हम जो है रेडी डिवाइस पा गए हैं एंगल्स को मेज़र करने के लिए। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट प्रोटेक्टर, ये आपका अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग नियर अबाउट प्रोटेक्टर के जैसा है। ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मेज़र कर सकता है, लेकिन ये लगभग प्रोटेक्टर के जैसा है, क्योंकि अभी हमने जो राइट एंगल टेस्टर बनाया था वो सिर्फ राइट एंगल्स को मेज़र या कंपेयर कर पाता था, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये देखिए 45, 90, 135 या 22 डिग्री इस तरीके के एंगल्स को भी ये मेज़र करने में एबल है।
आगे इसको हम देखते हैं प्रोटेक्टर जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। इसको आप देखिएगा वहाँ पे, तो प्रोटेक्टर में देखिएगा यहाँ पे सबसे बीच में 90 होता है, फिर यहाँ 0, 10, 20 इस तरीके से करके 80 जाते हैं, फिर 90 यहाँ पे कॉमन रहता है। उसके बाद 100, यहाँ से 100, 120, 130, 140, 50, 60, 170, 180 इधर से अगर हम एंगल को क्या करते हैं, राइट हैंड जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। अगर इसी एंगल को हम इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो देखिए इसको तब हम ऊपर वाले स्केल को यहाँ पे काउंट करेंगे। 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तो दोनों में कॉमन है। 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो जब आप इधर से मेज़र करते हैं, आप ये ध्यान देना कि जब भी आप एंगल को मेज़र करेंगे तो जो बेस लाइन आपकी होती है उससे जहाँ 0 हो वहाँ से आप मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, अगर इधर की तरफ एंगल को मेज़र कर रहे हैं। अगर आप एंगल आपका इस तरीके से इधर से मेज़र करते हैं तब आपका ये इधर से आप यहाँ पे जो नीचे वाला 0 है इसका आप यूज करिएगा। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन फाइंड ए रेडीमेड प्रोटेक्टर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें आप एक रेडीमेड यानी घर पे ख़रीद कर लाया हुआ या पहले से बना हुआ प्रोटेक्टर आप यहाँ पे पा सकते हैं। द कर्व्ड ईज इज डिवाइडेड इंटू 180 टू इक्वल पार्ट्स। जो कर्व ईज होता है यानी जो घुमावदार किनारा होता है वो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ईच पार्ट इज इक्वल टू ए डिग्री। जो हर एक पार्ट होता है 1 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा, जो ये आपका प्रोटेक्टर अगर इसको हम बहुत बड़ा करके यहाँ पे देखें इस तरीके से तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ से देखिए ये आपका 0 है, ये वाला लाइन आपका 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला लाइन आपका 10 का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए 0 के बाद में जितने इसमें कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो बीच में 10 खाने हैं, ये हर एक छोटी सी लाइन जो है 1 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करती है। यानी कोई एंगल अगर इतना छोटा ऐसे है तो 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, 10 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुँचेंगे तब 10 डिग्री का होगा। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद यहाँ पे हम 20 डिग्री पे पहुँच जाएंगे, यानी इतना एंगल आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोटेक्टर है इसमें छोटे छोटे जो खाने हैं उनको भी हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे लिखे नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 9 डिग्री नहीं लिखा है, तो 9 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे ये वाली लाइन है आपकी, ये 9 डिग्री की है, ये वाली 10 डिग्री की लाइन है। तो इस तरीके से ये जो एंगल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक एंगल आपका बनेगा ये 9 डिग्री का एंगल है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो प्रोटेक्टर से हम इसको ऐसे ही समझ करके इसको मेज़र करते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं द मार्किंग्स स्टार्ट फ्रॉम 0। जो मार्किंग 0 से स्टार्ट होते हैं ऑन द राइट साइड। तो यहाँ देखिए राइट साइड में 0 से मार्किंग स्टार्ट होता है और चलते चलते यहाँ पे 180 पे आके ख़त्म होता है। यहाँ पे देखिए 180 लिखा हुआ है राइट साइड में। और इसी तरीके से जो आपका लेफ़्ट साइड में भी है वो भी आपका यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ चलते चलते यहाँ 90 आता है, फिर यहाँ पे वहाँ पे देखिए 180 पे आता है। तो एंगल को अगर हम इधर से मेज़र कर रहे हैं तो हम इस वाले 0 को लेते हैं, लेकिन अगर एंगल को इधर से मेज़र कर रहे हैं तो हम इधर वाले 0 को यहाँ पे काउंट करते हैं इस तरीके से। आगे देखिए सपोज यू वांट टू मेज़र एन एंगल ABC। तो आप कल्पना करिए कि आपको जो है एक एंगल यहाँ पे मेज़र करना है, जो एंगल आपको यहाँ पे ABC इस तरीके से आपको दिए, इस एंगल को आपको मेज़र करना है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका प्रोटेक्टर है इसको आप यहाँ से उठाएंगे और उठा करके इसके ऊपर आप इस तरीके से प्लेस करेंगे। ये जो M लिखा हुआ है, M पॉइंट इसके जस्ट ऊपर रहे, और ये जो आपका पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये जो इसका ईज है, ये वाला ईज आपके इस प्रोटेक्टर के निचले ईज पर रहे। तो ये जब ये आपकी लाइन एकदम सीधी हो जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो जो आपका ये वाला लाइन जिस एंगल की तरफ इंडिकेट करेगा उसी एंगल को यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसको मेज़र क्या किया, इधर से हमने बेस लाइन यहाँ पे दिया है और हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए हैं, तो इसलिए इसका जो मेज़र हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री का। ऐसा नहीं कि आप इसको 140 का कह देंगे। 140 का ये तब होता है जब आपका कोई एंगल यहाँ पे इस तरीके का एंगल होता है, ऐसा एंगल जब आपका होता है और हम इसको इधर से यहाँ पे मेज़र करते, तब यहाँ देखिए 0, 10 यहाँ पे जाते जाते हम यहाँ पे तब पहुँचते, तब ये आपका 140 का होता है। लेकिन हमारा देखिए एक साइड इधर है और दूसरा साइड इधर है, तो हम यहाँ से चलकर सिर्फ यहीं तक पहुँचे हैं, इसलिए इसको हम नीचे वाला मेज़र लेंगे, ये 40 डिग्री का लेंगे। लेकिन अगर कोई एंगल आपका ऐसा होता जो यहाँ से इस तरीके का होता है, हम इधर से जाके मेज़र करते, इतना बड़ा एंगल होता, तब इसको हम 140 यानी ऊपर वाला लेते, अगर हम इस साइड से मेज़र कर रहे होते हैं, जो आपका लेफ़्ट साइड है वहाँ से मेज़र करते। तो इस तरीके से मेज़रमेंट आप यहाँ आपको देखना है किस तरीके से आप इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्रोसीड्योर आपको दिया है कैसे इसको मेज़र करेंगे, तो इसको हम रीड कर देते हैं। प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द मिड पॉइंट M इन द फिगर ऑफ दिस स्ट्रेट ईज लाइन ऑन द वर्टेक्स ऑफ B
ऑफ द एंगल। तो आपको जो मिड पॉइंट है प्रोटेक्टर का उसमें आप जो एंगल का वर्टेक्स रखेंगे, और जो आगे देखिएगा एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट बी सी इज अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। तो आप प्रोटेक्टर को इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि जो आपकी लाइन बी सी है, ये जो लाइन बी सी है, ये प्रोटेक्टर का जो ये वाली लाइनिंग है इसके बिल्कुल अलोंग हो, इसी की दिशा में हो, डायरेक्शन में हो। अब इतना करने के बाद में आपको जो तीसरा स्टेप दिया गया है, देखिए यहाँ पे देयर आर 2 स्केल्स, तो ऊपर इसमें 2 स्केल होते हैं ऑन द प्रोटेक्टर। रीड द स्केल व्हिच हैज़ द 0 मार्क कोइंसाइडिंग विद द स्ट्रेट एज। तो यहाँ पे देखिए कोइंसाइडिंग जो आपका कोइंसाइड करने वाला एज है, तो इसके साथ में जो 0 मार्क है उसको आप रीड करेंगे। यहाँ देखिए 0 वाला कोइंसाइड कर रहा है इस लाइन से, तो यहाँ पे आप नीचे वाले को रीड करेंगे, ना कि ऊपर वाले को, जैसा कि हम पहले आपको इसको बता चुके हैं। आगे इसमें देखिएगा द मार्क शोन बाय बी ए, जो बी ए लाइन यहाँ पे मार्क शो करती है। द कर्व्ड एज गिव्स द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, तो ये डिग्री मेजर देता है एंगल का। ऊपर आपने देखा ये 140 डिग्री को देता है। तो यहाँ देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे एम का मतलब मीज़र होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं मीज़र ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। मीज़र, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मीज़र है। तो मीज़र ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 40 डिग्री, और सिंपली इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी, हम इसको कह देंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये आपका टोटल टॉपिक था यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ फर्स्ट राइट एंगल, तो राइट एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल का मेजर आपका जो आपका 180 डिग्री का होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो पहला आपका 90, दूसरे का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया गया है से ट्रू और फॉल्स, इसको आप ट्रू फॉल्स करना है। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस दैन 90 डिग्री, ये आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस दैन 90, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो ग्रेटर दैन 90 होता है, 90 से बड़ा होता है। आगे देखिए दिया है द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर दैन 180, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जो 180 से बड़ा एंगल होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये भी आपका सही है, क्योंकि जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, जब आप यहाँ से चलकर पूरा यहाँ से चलते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इस पूरे एंगल को हम 360 एंगल कहते हैं। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 360 होता है। आगे देखिए दिया गया है मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 53, मेजर ऑफ एंगल बी 35, देन एंगल मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर दैन मेजर ऑफ एंगल बी। तो यहाँ पे देखिए एक 53 दिया है और एक 35 दिया है, तो 53 आपका क्या है, बड़ा है, 53 आपका बड़ा है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए ग्रेटर दैन का साइन भी लगा है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 में दिया गया है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। तो सम एक्यूट एंगल का कोई एक आपको मेजर आपको देना है, कोई भी एक्यूट एंगल आप ले लीजिए। कि अगर आप 45 डिग्री लेते हैं एक एक्यूट एंगल होगा, 35 डिग्री लेते हैं ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। तो ये सारे मेजर से एक्यूट एंगल है, यानी कोई भी मेजर आप लिख दीजिए जो कि 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। आगे देखिए सम ऑब्ट्यूस एंगल्स, तो कुछ ऑब्ट्यूस एंगल्स को आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपके ऑब्ट्यूस एंगल्स हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ इस, तो कम से कम 2 एग्जांपल आपको लेना है। आप यहाँ पे 35 डिग्री और 45 डिग्री, इसको आपको 100 डिग्री लिख दीजिएगा, 120 डिग्री, दो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे देखिए मेजर द गिवन बिलो यूजिंग, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राउट डाउन द मेजर्स। तो इसको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोटेक्टर होगा, उसको आप लीजिएगा और इन एंगल्स को आपको मेज़र करना है। ये आपका एक्यूट एंगल होगा, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये आपका राइट एंगल होगा, ये आपका एक्यूट एंगल होगा। एक एंगल आपका यहाँ पे बना है, इसको भी आपको मेज़र करना है। एक एंगल यहाँ बनेगा, इसको मेज़र करना है। तो जितने एंगल यहाँ पे बने हैं सबको आपको मेज़र करना है। आप यहाँ पे इसको नाम दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं दिया है। तो इसको आप पॉइंट ए लिख दीजिएगा, इसको पॉइंट बी लिख दीजिएगा, इसको पॉइंट सी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे एंगल इस तरीके से नाम देके सभी को मेज़र करके आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट टॉपिक में आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।